ओम शांति। आजकल के बच्चे प्रेम विवाह पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे में माता पिता क्या करें? आज दुनिया में देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से बच्चे आजकल प्रेम विवाह लव मैरिज कर लेते हैं और कई बार माता पिता के सामने ऐसे प्रस्ताव रखते हैं। एक बहन ने कहा है कि प्रश्न किया है कि हमारे बच्चे ने प्रेम विवाह के लिए हमसे प्रस्ताव मांगता है, तो ऐसे में आखिर हम क्या करें? और आजकल हो भी रहा है ऐसा। और देखिए, तो ऐसे में क्या होता है कि सोच समझ करके निर्णय करते हुए माता पिता को उनको साथ देना चाहिए और ये निर्णय करके कि कहीं वो बच्चा है और बचपने में कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो गलत हैं तो उनको समझाने की चेष्टा करें, क्योंकि आजकल बच्चों में विवेक की कमी है। बुद्धिमान तो बहुत हैं, विवेक जो सत्य असत्य का निर्णय कर सके उसकी बिल्कुल कमी है। तो वासना की पूर्ति के लिए कहीं छल कपट के भाव में फंस करके इस तरह का जैसे होते हैं ना प्रेम आदि विवाह, और फिर देखा जाता है कि कुछ समय बाद उनमें संबंध विच्छेद हो जाते हैं, बड़ी कड़वाहट आने लगती है। कई तरह के बड़े विध्वंसक हिंसात्मक वृत्तियों को देखा गया है प्रेम विवाह में कि लव मैरिज किया है और उसके बाद फिर उनका क्या हाल होता है दुनिया में, ये तो सब आप देख ही रहे हैं। तो माता पिता को चाहिए कि दोनों पक्षों की जांच करें अच्छे से, पुत्र पक्ष की भी और पुत्री पक्ष की भी, और दोनों में यदि वास्तविक सही लगन है, आचरण उनका अनियंत्र कोई खराब नहीं है और एक दूसरे को अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो लगता है कि उनका सहयोग करना चाहिए जो अभी समय चल रहा है। यद्यपि तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार माता पिता के आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। गुण गुण आदि विचार करके मेल मिलाप करके इस पद्धति से ही विवाह होना चाहिए और धर्म के अनुसार। पर अब वो तो सारी चीज़ें धीरे धीरे कलयुग विलासता के कारण, जहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, अब इनमें कौन सा धर्म रह गया है या कौन सी जाति पक्ष रह गया है या फिर कौन से शास्त्र परिपक्व वाली पार्टी रह गई है। अब आप बताइए कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन जो आजकल चल रहा है, इनमें कोई धर्म की बात रह गई है क्या? पशुता है इसमें। अब आजकल के बच्चे इन शब्दों को बुरा मानेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इसमें पशुता है स्पष्ट। केवल काम भोग की वासना का खेल है इसमें। नहीं तो आप देखिए, आज ऐसा हो रहा है 15 दिन बाद ब्रेकअप, फिर दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड। ये क्या है? पशुता नहीं है तो क्या है ये? अच्छा, आप खुद विचार कीजिए, जिनका ऐसा स्वभाव रहा हो, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, क्या वो कभी एक में रत हो पाएंगे? क्या वो संयम से पूरा अपना आजीवन पति पत्नी बन करके अपना विवाह निर्वाह कर पाएंगे? क्योंकि उनका स्वभाव बन गया है व्यभिचार। तो कैसे संभल पाएंगे, कैसे अपने आप को संभाल पाएंगे? तो इसलिए माता पिता को विशेष करके थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमारे बच्चे हो या बच्ची हो, दोनों का वास्तविक प्रेम है, दोनों पहले से ही आकर्षित हो करके और अपना जीवन निर्वाहित कर लेंगे, इतनी तो जानकारी करनी ही चाहिए। और फिर ज़्यादा जानकारी नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादा जानकारी करते भी हैं तो फिर बच्चे मानते नहीं हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। और ज़्यादा आप प्रेशर करोगे तो फिर आजकल क्या है कि इतना सहनशीलता और इतना विवेक तो है नहीं बच्चों के अंदर, तो फिर वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते, अपनी ही हानि कर लेते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं। अब जो देखिए, माता पिता कोई होते हैं जो अपना बहुत रुद्र स्वभाव दिखाते हैं, तो बच्चे कोई ना कोई अपनी हानि कर लेते हैं। इसलिए देखिए, बुद्धिमानी इसी बात में है कि आप भाई सुखी रहो, तुम सुखी रहो। अगर हमारी बात नहीं मानते हो तो हम भी तुम्हारा सहयोग करेंगे। मान लीजिए कि अगर कोई कास्ट के विषय में जाए और वो आपको अगर नहीं रुच रहा है, लेकिन अगर बच्चा बच्ची तैयार हैं तो जाओ हम तुम्हें अर्थ दे देते हैं, तुम्हारी व्यवस्था कर देते हैं, खाओ पियो खुश रहो, लेकिन बात के परिणाम के हम साथी नहीं होंगे, क्योंकि आप हमारी आज्ञा पर नहीं हैं।
और सहयोग उनका कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे ऐसे विवेकवान नहीं हैं कि अपने माता-पिता का इतना आदर करें, और बहुत धोखे में बच्चों के जीवन बर्बाद हो रहे, बहुत धोखे में बर्बाद हो रहे हैं जीवन। तो ये कुछ माता-पिता को देखना चाहिए और बच्चों को समझाना भी चाहिए, क्योंकि केवल भोग विलासता ही जीवन का संबंध नहीं है। जीवन पूरा काटने के लिए धर्म की भी ज़रूरत है। अगर धर्म नहीं है तो व्यभिचारी या व्यभिचारिणी कभी जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखना। जीवन निर्वाह तो आप काफ़ी अवस्था में लोग देखते हैं, माना अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज से कुछ समय पहले, आज से 30-40 साल पहले का जो समय था, आप सभी ने देखा होगा कि माता पिता जहाँ विवाह कर देते थे, जैसा घर होगा, जैसा पति होगा, जैसी पत्नी होगी, तो वैसा ही उसको निभाया जाता था। माता पिता की बात नहीं टाली जाती थी और कोई अपनी मनमानी नहीं चलती थी। ना पहले से लड़का लड़की को देखना, ना बातचीत करना, ना कुछ नहीं। माता पिता परिवार वाले देख करके आए, जैसा है संबंध वैसा कर दिया, बता दिया, राजी। कोई एक बात ऐसी कहने वाला नहीं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, मुझे नहीं करना। कोई भी बात बच्चे और बच्ची तो करते ही नहीं थे, और वो संबंध ऐसे चलते थे कि आज तक टिके हैं। आज तक उनमें कभी पहले ऐसा नहीं सुनते थे डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे, कुछ बहुत कम ही माना ऐसा सुनाई में से सुनने में आता था, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं। और आज तो देखो मनपसंद की शादियां हो रही हैं, 6 महीने नहीं टिक रही हैं, और उल्टे कोर्ट केस हो रहे हैं। ये भी हो रहा है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक बहन का कॉल आया, वो बता रही थी उनके बेटे ने लव मैरिज की है। 2 लोगों के कॉल आए, उनके कमेंट भी अभी भी पड़े हैं, अगर आप लोगों ने अगर पढ़े हो तो। एक ने कमेंट किया है कि उसके बेटे ने लव मैरिज किया और लड़की ने धोखा दिया तो उसने सुसाइड कर लिया। एक बहन ने बताया कि उसकी बेटी ने लव मैरिज किया और उसके जो लड़का था, पति था, उसने उसको धोखा दे दिया तो लड़की ने सुसाइड कर लिया। एक ने बताया कि उनका लव मैरिज किया बेटे ने और बहू ने कोर्ट केस कर दिया कि मेरे से दहेज मांग रहे थे और मेरे पर दबाव बना रहे हैं। इस प्रकार की आज अच्छे पढ़े लिखे लव मैरिज, पसंद से, दोस्ती से, सब कुछ से शादियां हो रही हैं, और उसके बाद भी फिर शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पा रही हैं, 6 महीने तक भी, और कई तो 2-3 महीने में ही डिवोर्स हो जा रहे हैं, ऐसा देख रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, न लड़का लड़की को देखा, न देखने का सवाल होता था, कुछ भी नहीं होता था, है ना, पहले के समय में। और कितनी पवित्रता थी, वो माता पिता, ब्राह्मण, देवी देवता सबकी मान्यता करके की जाती। अब जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किए हैं तो वो क्या जाने। आजकल ऐसा भी बहुत ज़्यादा हो रहा कि माना प्रेम विवाह कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते, उसके बाद कई लड़कियां कोर्ट केस कर देती हैं कि अब इतना पैसा चाहिए तब हम तलाक डिवोर्स देंगे। तो क्या है, ऐसे जब कोई गतिविधि ऐसी बनती है तो देखिए उसके पहले थोड़ा माता पिता को थोड़ा तो देख लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे तो मानने वाले हैं नहीं। क्योंकि आजकल दुनिया में जो चल रहा है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये इतनी जहरीली बात चली है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चे इससे भ्रष्ट हो रहे हैं और जीवन उनका बर्बाद हो रहा है, और ये जो गृहस्थी में एक सम्माननीय जो गृहस्थी जीवन व्यतीत होता था उसकी योग्यता खो रहे हैं। तो देखिए ऐसे में माता पिता को ध्यान देना चाहिए, और भगवान से भी यही प्रार्थना कीजिए कि इनको सद्बुद्धि दे और इनकी बुद्धि विवेक जागृत हो और ये सही लाइन पर आए, ये सुधरें। और देखिए कई लोग कहते भी हैं कि वही जो किस्मत में होगा, जहाँ होगा, जैसा होगा तो वही तो होगा। तो हाँ, किस्मत में होगा तो वही, लेकिन थोड़ा सा देखिए सारी चीज़ें किस्मत पर नहीं छोड़ना चाहिए। देखो किस्मत को भी चयन करने के लिए कुछ शर्त होती हैं। जैसे महाराज जनक जी थे, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि हम सिया जी का विवाह उसी से करेंगे जो शिव धनुष को उठा करके खंडन कर देगा। माता पिता का ही कर्तव्य होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। सारी चीज़ें किस्मत के ऊपर नहीं छोड़ी जाती हैं।
उसमें कर्तव्य का भी परीक्षण किया जाता है कि जो बच्ची है वो हमारे बच्चे के योग्य है कि नहीं है, जो बच्चा है वो हमारी बच्ची के योग्य है कि नहीं है। इन चीज़ों का परीक्षण भी करना चाहिए, माता पिता को होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तो सिर्फ अपनी मनोवर्ती वृत्ति की तृप्ति के लिए प्रेम करते हैं। उनको प्रेम का मतलब पता नहीं है। उनको प्रेम की भाषा होती है, वो जो कामनाएँ आती हैं बस उसको वो प्रेम समझते हैं। इसलिए उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो कुछ शर्त रखनी चाहिए, कुछ देख रेख रखनी चाहिए। उनको पूरा भाग्य पर नहीं छोड़ना चाहिए, इस बात को समझना। नहीं तो जनक जी महाराज जो हुए हैं, एक परम ज्ञानी महात्मा हुए हैं और वो इस शर्त रखे थे कि मेरी सिया के लिए वही वर होगा जो भगवान शिव के इस धनुष को उठा करके खंडन करेगा, अर्थात ऐसा महान तेजस्वी महाबली मेरी जानकी के लायक होगा। तो कुछ बातें माता पिता के ऊपर अधिकार होती हैं, क्योंकि आपकी जो दृष्टि है वो बच्चों की दृष्टि नहीं है। आप जो देख सकते हैं वो बच्चे नहीं देख सकते हैं। बच्चों की केवल शरीर संबंधी दृष्टि होती है और आपकी आजीवन निर्वाह करने वाली ममता की दृष्टि होती है। तो आपको देख करके पता चल जाएगा और पता चल सकता है कि मेरा बच्चा जिस बच्चे का वरण कर रहा है या बच्ची जिस बच्चे का वरण कर रही है वो कैसे है, वो जीवन साथी बनने के लायक हैं या नहीं है। इन बातों को थोड़ा देख परखना चाहिए, इन बातों को पूछना भी चाहिए, जानकारी करना चाहिए। इन चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जैसे गांव में पहले होता था, ये देखा गया है, अभी भी होता है कि 4 लोगों से बैठ कर के पूछते हैं कि भाई इसका चाल चलन कैसा है, इसका स्वभाव कैसा है, इसका लड़का कैसा है, कौन है, क्या है। तो ये माता पिता कर सकते हैं, बच्चा बच्ची नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उस झूठे अंधविश्वास में अंधे हो जाते हैं और झूठे अंधविश्वास वाला जो उनका प्यार होता है उसमें वो अंधे हो जाते हैं। तो उनकी वो शक्ति सोचने समझने की क्षीण हो जाती है, वो नहीं सोच समझ पाते हैं। उनको तो बस लगता है कि ये मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी ऐसी बहुत सारी घटनाएं फिर सामने आई हैं जो बाद में फिर बहुत परेशानियां भी आती हैं। तो ये सब जानकारी करके कहना चाहिए। पूरा मना बच्ची के या बच्चे के कहने पर आप नहीं छोड़ दीजिए। आपका कर्तव्य है वहाँ आप उसको देखिए कि उसका आचरण कैसा, उसका व्यवहार कैसा है। ये चीज़ें देखना है आपको, क्योंकि बच्चे तो बहुत भोले स्वभाव के होते हैं। देखिए 18, 20, 22 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें उनमें ज़्यादा इतनी कोई समझ नहीं होती है। बस उनके अंदर नज़र आता है उनको सिर्फ वासना, और उसी वासना में अनुकूलता में फिर ऐसा नहीं कि जैसा वो कहें सो बस आप करते जाएं। आप अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा समझदारी से और ये काम करना चाहिए। देखो वैसे तो हम लोगों को सांसारिक ज्ञान है नहीं, लेकिन आजकल दुनिया में यहाँ वहाँ से सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसलिए बता रहे कि आजकल का समय बहुत ऐसा है, इसलिए आप बड़ी बुद्धिमानी से, समझदारी से, क्योंकि उनके जीवन में फिर किसी न किसी प्रकार की कोई फिर हानि ऐसी होती रहती है अगर माता पिता ध्यान नहीं देते हैं, उस टाइम पर नहीं समझते हैं तो। और एक चीज़ और देखिए कि आजकल ऐसा अधिकतर हो रहा है कि बच्चे कॉलेज स्कूल में जाते हैं तो उनके माना ऐसे कि फ्रेंड हो जाते हैं, उनके दोस्त वगैरह बन जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, कई बार बच्चे इतने डर जाते हैं कि वो माता पिता को अपने दिल की बात बता ही नहीं पाते हैं कि हम क्या हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए, आपको एक बार पहले भी बता चुके हैं कि माता पिता को कि दोस्तवत व्यवहार करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि थोड़ा भय और डर के बस आजकल के जो बच्चे होते हैं वो माता पिता को बात बता ही नहीं पाते हैं, अपने दिल की बात। इसलिए माता पिता को समझना पड़ेगा कि बच्चों के पास बैठें दोस्तवत व्यवहार करके कि आप अगर हमारी बात माना आप अपनी दिल की बात शेयर करोगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, ना कि आपको दंड देंगे, ना आपका विरोध करेंगे। हाँ, विरोध लायक होगी तो विरोध करेंगे,
इसलिए देखिए आजकल ऐसा दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए माता-पिता खुल कर के सहयोग बच्चों का करें और बच्चे खुल कर के अपनी बात जो भी है दिल की वो माता-पिता को ज़रूर बताएँ। तब जा कर के कोई स कहीं न कहीं व्यवस्थित जीवन हो सकता है, क्योंकि नहीं तो जीवन बड़ा संकटपूर्ण है, क्योंकि जो अपवित्र व्यभिचारी जीवन जो होता है, वो कभी मंगलमय जीवन नहीं हो सकता है। ये बात आपको बता देते हैं, जिसका चरित्र दूषित है, जो अपवित्र चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक व्रत नहीं ले सकता। एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत जीवन लेकर के आजीवन निर्वाह करे, ये बहुत कठिन हो गया है आजकल का। आज देखिए कहीं कॉलेज या स्कूल में कहीं भी दोस्ती हो जाती है तो लड़का-लड़की जो भी हैं तो वो बिल्कुल ही कि अपना जीवन पूरा पवित्र रखें, और तब तक जब तक कि जैसे आपकी शादी ना हो जाए, और शादी विवाह होने के बाद आप फिर अपना जीवन गृहस्थी में ऐसे जाएँगे कि आपका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा, गृहस्थी आपकी निभ जाएगी। और अगर ऐसा हो जाता कि आज इनसे कल उससे ब्रेकअप हुआ, फिर परसों तीसरे से ऐसा होता रहा, तो फिर विवाह होने के बाद भी वो ब्रेकअप वाला संबंध इनसे उनसे वो चलता रहता है। और अगर नहीं होगा और फिर ऐसा हो जाता कि एक ही घर में रहने वाले और दो भाव वाले लोग हो जाते हैं, तो फिर ऐसे बात नहीं बनती है। इसलिए भगवान का ध्यान करना चाहिए, शास्त्र श्रवण करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, तो बुद्धि शुद्ध होगी। और बहुत से बच्चों की बुद्धि शुद्ध भी हो रही है जो सतमार्ग में हैं, जो चलने के लिए उत्साहित हो रहे हैं। इस सत्संग के प्रभाव से ऐसा भी होता है। इसलिए माता-पिता अपने बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें और अपने बच्चों को अपनी बात बताने का अवसर प्रदान करें कि बच्चे अपनी बात कह सकें, उसको अलग होकर के सोचें। केवल ये अधिकारजन करके गर्मी न दिखाएँ कि मैं पिता हूँ, मैं बाप हूँ, ऐसा बन कर के नहीं, अलग हो कर के सोचें कि इनको हम सुख कैसे प्रदान करें या फिर इनको बचा कर के अच्छा कैसे बनावें। उसमें ये नहीं कि मैं अमुक हूँ, ऐसा हूँ, मैं इस कुल का हूँ, ऐसा नहीं। और इसमें ये नहीं सोचिए कि समाज क्या कहेगा, समाज का क्या होगा। देखिए समाज का वो समय नहीं रह गया है, आजकल देख ही रहे हैं, आजकल तो बच्चों को बचाने का समय रह गया है, और समाज को किसी के बच्चे का जीवन बन रहा बिगड़ रहा है इससे कोई ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है। और ये तो सारी चीज़ें जब अपने ऊपर बीतती हैं ना, तब सब कुछ नीचे हो जाती है। दादागिरी जो अपनी महानता होती है ना, जब अपना बच्चा हो तब पता चलता, दूसरे के बच्चों में तो बहुत सारी उँगलियां उठा देते हैं। इसलिए आप विवेक के द्वारा संभल करके उनके जीवन को सजाइए, धर्म पूर्वक ईश्वरीय मार्ग में चल करके, और जाना इधर उधर के पक्षों में मत जाइए। और अगर दोनों का भाव मिल रहा है, संस्कार विचार मिल रहे हैं, तो धर्म से जीवन व्यतीत करने चाहते हैं तो उनका सहयोग कर देना चाहिए, और ये देख लेना चाहिए कि उनके अंदर कोई छल कपट किसी प्रकार का ना हो। इतना कर्तव्य माता पिता का जरूर होता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और आजकल के बच्चों को संभालना है, युवा पीढ़ी है उसको संभालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ही हमारे भविष्य हैं। ठीक है, ओम शांति।